यह है एक हिस्टोरिकल प्लेस आगा खान पैलेस। इसके लोकेशन की बात करूं तो ये पुणे में है और इसको बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। यहीं पर महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव जी देसाई और ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ 5 साल के लिए कैद करके रखा गया था। और उन्हीं 5 सालों में आज़ादी को लेके बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए, जिसके चलते पीछे चल के हमें आज़ादी मिली। यही पैलेस की इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही खास वैल्यू है, क्योंकि इसी जगह पर कस्तूरबा गांधी, महादेव जी देसाई, जो महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। तो उनकी समाधि भी यहीं पर बनी हुई है और उसके साथ में महात्मा गांधी जी की भी समाधि यहीं पर बनी हुई है। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर आज़ादी को लेके कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप कैसे पहुँच सकते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्या चार्जेस है टिकट के, ये सब हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो चलिए हम आपको शुरू से शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं अमृत दलवी और आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल द लाइफ जर्नी के साथ। तो आज हम जिस जगह पर आपको लेके जा रहे हैं उसका नाम आगा खान पैलेस है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां बहुत सारे ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए थे, जिसके चलते हमको आज़ादी मिली है। यहाँ जो मेन रोड है, इसी मेन रोड के बगल में आपको ऐसे आगा खान पैलेस का बोर्ड देखने को मिल जाएगा और ये इसका मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आपको अंदर जाना है, एंट्री लेना है। अगर आप खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो यहाँ पर पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप कितनी भी गाड़ियाँ पार्क कर लो यहाँ पार्किंग। चलो, हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है। अभी हम टिकट काउंटर पे जाते हैं, वहाँ टिकट का क्या प्राइस है वो हम आपको बताते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो इंडियन के लिए 25 रुपीज़ है और जो फॉरेनर है उनको 300 रुपया चार्ज किया जाता है। काउंटर पे आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये स्कैनर है, इसको गूगल में स्कैन करना है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से फिल करनी है, जैसे कि कितने लोग आए हैं, बच्चे वगैरह कितने हैं, ये सब भर के आपको फिल कर देना है और आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं फाइनली यहाँ आगा खान प्लेस पे। ये प्लेस एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ गांधी जी को 2 साल तक कैद करके रखा था और उन्होंने आखिरी वक्त भी इधर ही इसी जगह पर बिताया था। तो उसी के समाधि के रूप में इस प्लेस को जाना जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाते हैं, वीडियो में बना रहे हैं। यहाँ पर 2 रास्ते दिखाए गए हैं, एक आगा खान पैलेस की ओर जा रहा है और दूसरा जो है समाधि की ओर जा रहा है। तो हम 1 बाय 1 दोनों आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम पहले पैलेस की ओर चलते हैं, बाद में आपको हम समाधि भी दिखाएंगे, जो महात्मा गांधी और उनके सेक्रेटरी महादेव जी देसाई और कस्तूरबा गांधी, ऐसे तीनों की यहाँ पर समाधि बनी हुई है, वो भी दिखाएंगे। ये जो पैलेस है ये पूरा 13 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 7 एकड़ में ये पैलेस बना है और बाकी जो एरिया है उसमें समाधि और ये गार्डन एरिया बना हुआ है। गार्डन भी काफ़ी बहुत खूबसूरत है। यहाँ फ़ोटो और वीडियो वगैरह आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको इस लोकेशन पे आना है तो आपको महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में आना होगा।
पुणे रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। कल्याणी नगर नाम का जो लोकेशन है वहीं पर आपको ये आगा खान पैलेस देखने को मिल जाएगा। ये अभी एक म्यूजियम है, बन चुका है। इसको गवर्नमेंट के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा रहा है। चलिए अब हम आपको पैलेस के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ जितने भी सब देखने लायक चीज़ें हैं वो हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हर एक कमरे को गैलरी 1, 2, 3 ऐसे नाम दिया गया है। मतलब जो यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी सब लोग जो फ्रीडम फाइटर थे उनको इसी कमरे में कैद करके रखा था, तो उनके हिसाब से यहाँ पर नाम दिए गए हैं और उन्हीं की सारी यादें यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ करते थे हर एक सामान यहाँ संभाल के रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इनको ने जो आज़ादी के लिए बहुत सारे जो उन्होंने बहादुरी दिखाई थी वो हर एक चीज़ यहाँ पर दीवार पे ऐसे पोस्टर के रूप में यहाँ पर लगाए हैं। इस पैलेस को बनाने वाले सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड जो स्पिरिचुअल लीडर थे, जो एक इस्लामी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस पैलेस को बनाने का मकसद यही था कि जब उस टाइम पे इस एरिया में बहुत ही अकाल पड़ा था तो आगा खान जी ने सोचा कि चलो मैं यहाँ के लोकल लोगों को कुछ रोज़गार देता हूँ, तो उसी के मकसद के थ्रू ये रोज़गार दिया और ये पैलेस को बनाया गया। इस पैलेस को 1892 में बनाया गया था और उस टाइम के लगभग 12 लाख खर्चा किए गए थे इस पैलेस को बनाने के लिए और तकरीबन 5 साल लगे थे इसको रेडी होने को। 9 अगस्त 1942 ये वही टाइम है जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। उसके साथ साथ उनके बहुत सारे साथियों को भी साथ में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने की वजह यही थी कि उस टाइम पे अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन चल रहा था उसी के चलते उनको अरेस्ट किया गया और इसी पैलेस में उनको 2 साल तक कैद करके रखा गया। तो उन्हीं 2 सालों में उनको नज़रबंद करके रखा जाता था, यानी कि नज़र के सामने ही रहना है। फिर भी उन्होंने बहुत सारी मीटिंग ली और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जिसके चलते हमको आज़ादी मिली। बाद में जब 1948 में जब हमको आज़ादी मिल गई तब आगा खान जी ने इस पैलेस को गवर्नमेंट को सौंप दिया और उसके बाद इस पैलेस की सारी जिम्मेदारी, सारा खर्चा और सारा सब कुछ हैंडल अभी गवर्नमेंट कर रही है। अभी इसको म्यूजियम बनाया गया है गांधी जी के नाम पे। यहाँ पर ऐसे स्क्रीन पे आज़ादी को रिलेटेड सारी वीडियो यहाँ चलाई जाती है। दीवार पे भी बहुत सारी फ्रेम लगी हुई है और ये वही चीज़ें हैं जो गांधी जी और उनके साथी यूज़ किया करते थे रोज़ाना ज़िंदगी में। तो बहुत सारी यहाँ चीज़ें, हार, चप्पल, उनका चरखा वगैरह सब यहाँ पर बहुत ही संभाल के रखा गया है। उनको यहाँ देख सकते हैं। ये पूरी बिल्डिंग 2 मंजिला है, बट उनमें से बहुत सारे कमरे अभी बंद कर दिए गए हैं और कुछ ही कमरे हैं, 5 से 6 कमरे, जिनको अभी विजिटर के लिए ओपन रखा गया है। बाकी सब कमरे बंद हैं। तो आप जितना ओपन है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी पैलेस बनाने में बहुत खर्चा किया था उस टाइम पे, तो बहुत ही सुंदर बना है। बाकी गार्डन एरिया और आजू बाजू की चीज़ें भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखी है। तो
बहुत ही अच्छी जगह लगती है। चलिए, अब पैलेस को हमने जितना ओपन था, जितना देखने लायक चीज़ें थी हमने दिखा दी है। अभी हम चलते हैं समाधि की ओर और आपको समाधि पूरा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अगर आप समाधि के दर्शन लेने जा रहे हो, उसके पैर पड़ने जा रहे हो, तो आपको चप्पल यहाँ बाहर ही निकालना होगा। यहाँ कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते। बाकी हो सके, जितना हो सके उतना हमने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।